बंधुओं, तुला राशि न्याय प्रदान करने वाली राशि, और इस राशि में राजयोग कारक अगर कोई ग्रह है तो वो शनिदेव महाराज होते हैं। चूंकि वह एक तो न्याय के देवता भी हैं और तुला राशि की कुंडली में वह केंद्र और त्रिकोण आपके चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी भी हैं, और इस समय वह गोचर में पंचम भाव पर ही विराजमान है। लेकिन क्या कारण है कि हमको वो रिजल्ट, वो रिटर्न नहीं मिल पा रहे हैं? तो देखिए, शनि का स्वभाव है मंद मंद काम करना, स्लोली, क्योंकि शनि का नाम ही है शनि। तो शनि माने क्या होता है? शनि माने सन ही है, ठीक है। तो वह हमको प्रतिफल नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको मालूम है कि प्रतिफल वो कब दे पाएंगे? जब वह कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर बन जाएंगे। तो इसी जून को, 29 जून 2024 को शनि चेष्टा बली हो रहे हैं, अर्थात बकरी हो रहे हैं। जब शनि बकरी हो जाते हैं तो चेष्टा बली हो जाते हैं। और याद रखिए, आपने कह सकते हैं आपके नाम में क्या रखा है, लेकिन चेष्टा बली ग्रह की ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको मैं बता दूं कि 6 प्रकार के ज्योतिष में बल होते हैं, जिसमें स्थान बल, दिग्बल, काल बल, नैसर्गिक बल, दृष्टि बल और आपका चेष्टा बल आता है। तो चेष्टा का मतलब क्या होता है? चेष्टा का तो मतलब ही यही होता है कि इरादा रखना, यह चेष्टा करना कि हम कुछ ना कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि जून के लास्ट वीक, जो 29 जून से शनि चेष्टा बली हो रहे हैं, वह आपका जीवन बदल करके रख देंगे। क्योंकि तुला राशि की कुंडली में शनि योगकारी होते हैं। अब वो क्या क्या बदलेंगे, कैसे बदलेंगे? तो देखिए, जब भी कोई ग्रह बकरी होता है, बकरी का मतलब उल्टा चलना होता है। तो उल्टा चलने से क्या मतलब है कि कोई ग्रह अगर कुंभ राशि में है और उल्टा चलने लगेगा तो वो मकर की ओर जाने लगेगा, क्योंकि उल्टा का मतलब पीछे की ओर चलना। और कुंभ से पीछे कौन राशि होती है? कुंभ से पीछे तो आपकी मकर राशि होती है, और मकर जो है आपकी चतुर्थ भाव की राशि है। तो जब शनि बकरी होंगे तो याद रखिए, बकरी होने पर, चेष्टा बल प्राप्त होने पर वह अपनी पिछली राशि का भी प्रतिफल आपको देने में सक्षम हो जाते हैं। तो वह 2-2 राशियों का अब आपको प्रतिफल देंगे, जिसमें वह विराजमान है कुंभ राशि, और जिसमें कुल मिलाकर उससे जस्ट पीछे की राशि है मकर राशि। जब दोनों का प्रतिफल आपको प्राप्त होगा ना, तो याद रखिए इसी से चमत्कार होगा। और इसी से क्या चमत्कार होगा कि देखिए, चतुर्थ और पंचम कुंडली में चतुर्थ भाव केंद्र कहलाता है और पंचम भाव जो है त्रिकोण कहलाता है। और जब केंद्र और त्रिकोण दोनों भाव एकदम जागृत हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, तो याद रखिएगा उसी को हम राजयोग कहते हैं, बल्कि महाराजयोग इसे कहेंगे। और जब ये राजयोग बनेगा ना, तो आपका कायाकल्प कर देगा, और कायाकल्प कर देगा, बिल्कुल किस्मत बदल देगा। अब आपको एक काम करिए, आप अपनी कुंडली को खोल करके ये देखिए कि आपकी कुंडली में शनि बैठे कहाँ हैं। आपको ये देखना है, क्योंकि लोग कई बार कहते हैं कि महाराज मेरी कुंडली में भी ऐसा था, उसकी कुंडली में भी ऐसा था, दोनों की तुला राशि की कुंडली थी, लेकिन फलाने को ज़्यादा वो मिल गया, मुझको कम मिला या नहीं मिला। तो आप अपनी कुंडली को देखिए और यह देखिए कि शनि कुंडली में विराजमान कहाँ है आपकी जन्म कुंडली में। अगर जन्म कुंडली में शनि आपके नीच नहीं है कि नीच के हों, अस्त नहीं होना चाहिए, 12वें भाव पर या अष्टम भाव पर बैठे नहीं होना चाहिए, कुल मिला के, तो आप 100% मानिए कि आपको लाभ मिलने जा रहा है। लेकिन मान लीजिए आपकी कुंडली में वो नीच के हैं, या नीच ना होने के साथ पता चला 12वें या 8वें भाव पर है, तो उसके लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। उन उपायों को जैसे ही आप करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल जाएगा। आप अगर उन उपायों के बारे में समझना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे अपना ज्योतिष का परामर्श ले सकते हैं। अब मित्रों, बात ये आती है कि जैसे ही 29 जून आएगा
और शनि चेष्टा बली हो जाएंगे। तो हमको करना क्या है? तो मित्रों एक बात हमेशा याद रखिएगा, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं चार्ट में, कि तुला राशि या तुला लग्न जो होता है ना, वो न्याय का प्रतीक है। और न्याय के सिवा आप क्या देख रहे हैं? संतुलन का प्रतीक है, बैलेंस बना हुआ है। तो बैलेंस का मतलब क्या होता है? कि किसी तरफ बहुत झुका हुआ नहीं है भाई। जब आप किसी की तरफ बहुत झुक नहीं जाते हैं, आप बैलेंस रहते हैं, तभी तो आप न्याय करेंगे। तो याद रखिए, आपको जीवन में अति नहीं करनी। अगर आपने अति किया और अपने जीवन को बैलेंस नहीं रखा, या आपने इनजस्टिस किया अर्थात किसी के साथ अन्याय किया, तो शनि को यह पसंद नहीं है। आपको किसी के भी साथ अन्याय तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप अन्याय करेंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। नंबर 2 पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि शुक्र आपकी कुंडली के राशि का स्वामी होता है। तो कुंडली खोल के, जन्म कुंडली खोल के ये भी ज़रूर देखिएगा कि शुक्र से शनि या शनि से शुक्र किस भाव पर बैठे हैं। मैं एक फार्मूला आपको बताऊं कि आप मान लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र बिल्कुल प्रथम भाव पर ही बैठे हैं, जिसे आप लग्न कहते हैं, और शनि उससे 5वें भाव पर बैठे हैं। तो इनका संबंध क्या होगा कि शुक्र से तो शनि पंचम भाव पर हैं, तो 5वां संबंध हुआ। लेकिन जब आप शनि से गिनना शुरू करेंगे शुक्र को, तो जहां पर शनि बैठे हैं अगर उससे सीधे सीधे गिनना शुरू करेंगे, लग्न तक गिनेंगे, तो वह 9वें भाव पर आएंगे आपके शुक्र। तो संबंध 5 और 9 का हो जाएगा। देखिए 5 और 9 के संबंध कुंडली में बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन मान लीजिए यही शनि आपकी कुंडली में अष्टम भाव पर बैठे हैं, जहाँ पर शुक्र बैठे हैं, मान लीजिए प्रथम भाव पर, ये अष्टम भाव पर बैठे हैं, तो अब संबंध उस आपकी लग्न या राशि से 8वां हो गया, और शनि से गिनेंगे तो वो 6वें हो जाएंगे शुक्र आपके। तो 6-8 के संबंध हो जाएंगे, और 6-8 के जो संबंध हैं वह ज्योतिष में बिल्कुल ही अच्छे नहीं माने जाते हैं। लेकिन इसका उपचार है, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। और वह उपचार चूँकि इसी वीडियो में पूरी तरह चर्चा करने पर वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, तो उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख करके ये बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में वो कहाँ बैठे हैं, आपको उसका सलूशन पूरी तरह बताया जाएगा। तो मित्रों, जो चेष्टा बली शनि हैं वो निश्चित तौर पर आपके जीवन में कायाकल्प करने आए हैं, और यह 15 नवंबर तक रहेंगे। तो 15 नवंबर तक में वह आपका जीवन लगभग 135 दिन रहेंगे, और 135 दिन में वह आपका जीवन जो है शनिदेव पूरी तरह से बदल देंगे। तो यह जीवन का एक बहुत अच्छा सुअवसर आपके जीवन में आया है। तो मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को।